गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे 8.5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक हमारा ये है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये टॉपिक। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसकी बात पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दिस से ABC और दिस एंगल इज थीटा। तो आपको पता है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप ध्यान से देखें कि ये लिख सकते हैं हम AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इक्वल टू AC स्क्वेयर, दिस इक्वल टू दिस। अब इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डिवाइड बोथ साइड बाई AC स्क्वेयर। हम AC स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। तो AC स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो AB स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर, BC स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर इक्वल टू 1। कि बोथ साइड बाई AC स्क्वेयर करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आए। तो इसको हम इकट्ठा स्क्वेयर लिख सकते हैं, जैसे AB अपॉन AC होल स्क्वेयर और BC अपॉन AC होल स्क्वेयर कंबाइंड करके इक्वल टू 10। अब यहां ध्यान दें कि थीटा में ये सपोज कर लेता हूं, थीटा एंगल। तो हमारे पास सबसे पहले आता है AB अपॉन AC, दिस इज कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉस थीटा होल स्क्वायर। BC अपॉन AC, देखो ये एंगल ले रहे हैं, इसका अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। तो BC अपॉन AC हमारे पास होता है साइन थीटा इक्वल टू। अब ये स्क्वायर खोल देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो आइडेंटिटी है। यहां आइडेंटिटी का मीनिंग ये है कि थीटा के आप कोई भी एंगल वैल्यू पुट करें, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये प्रत्येक थीटा की वैल्यू के लिए ट्रू है। तो अभी हमने जो पढ़ाया आपको थीटा के बारे में, वो ये 0 से लेकर 90 डिग्री, ये ट्रू है। इससे हम कुछ फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। और फॉर्मूले से, जैसे कोस को राइट में लेके जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें यहां से, तो साइन को हम राइट में लेके जाएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है ये फार्मूला जो है आप जान दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये दिस इक्वल टू दिस, ये। और इसके बाद अगली आइडेंटिटी की बात करें हम नेक्स्ट, जैसे यहां हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो डिवाइड 1 बाई AB स्क्वायर। हम AB स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा? तो AB स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। ये BC अपॉन AB होल स्क्वायर और AC अपॉन AB होल स्क्वायर, तो 1 प्लस। अब ध्यान दें कि BC बाई AB, यदि हम ये एंगल ये थीटा मान रहे हैं तो BC बाई AB ये tan थीटा है, दिस इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा,
और AC बाई ए बी सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है, इसको हम दाएं बाएं करें, जैसे 10 को साइड में ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जो है 1 को साइड में ले जाएंगे तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा, ऐसे हम करेंगे। तो ये क्या है कि फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी ये है, बाकी ये टर्म को दाएं बाएं करके ये फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। और तीसरी आइडेंटिटी देखो, यहां BC स्क्वायर से डिवाइड करोगे बोथ साइड BC स्क्वायर से, तो आइडेंटिटी ये बनेगी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 को राइट में ले जाएं तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्या है, जैसे एक बार मान लो कोट को हम उस साइड में ले जाते हैं, कोट को, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। 1 को उस साइड में ले जाते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हम दाएं बाएं करके फॉर्मूले बना सकते हैं। तो हमने अब 3 जो है वो आइडेंटिटी आपने याद करनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपने याद करना है। ये जो जहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है, जहां पे डिफाइंड है तो थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो है ये ट्रू है। लेकिन ये कंडीशन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उस थीटा की वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए, उस तरह ये जो है वैलिड होगी आइडेंटिटी। देखिए आपको मैं पहले बताया, मैंने आपको, हम एक तो इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इक्वेशन, और एक आइडेंटिटी और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं लिखता हूं कि 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो x की प्रत्येक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ट्रू है, x की वैल्यू ट्रू, ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। यदि x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे फॉल्स आएगा। और आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिटी का मीनिंग ये होता है कि आई की थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए ट्रू। आप थीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे, 0 के लिए भी ट्रू मिलेगा ये आपको, मान लो फर्स्ट केस। अब आपको पता है कि 0 पे कॉट ये डिफाइंड नहीं होता, कॉट थीटा डिफाइंड नहीं होता, 0 इसमें नहीं लेंगे थीटा की वैल्यू। तो फंक्शन पहले डिफाइंड होना चाहिए, उसके बाद अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जांपल 12 देखिए आप, 12th एग्जांपल, 12th एग्जांपल में क्या है कि एक्सप्रेस द रेशोज cos A, टेंजेंट A एंड सीकेंट A इन टर्म ऑफ साइन। तो हमें cos A को भी sin A में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट ये फार्मूला लगाऊंगा पहला, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू। इस बात का ध्यान रखना कि यहां दोनों जगह थीटा है, तो थीटा की जगह कोई भी एंगल ले सकते हैं, दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए बस। यहां ए की बात कर रहा एग्जांपल में, तो एंगल ए ले लिया मैंने। तो यहां मैंने कोस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर ए को राइट में लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस है साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर उस साइड में स्क्वायर रूट में बदलेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया कि cos A को मैंने sin A में एक्सप्रेस कर दिया। अब टेंजेंट A, तो आपको पता है कि टेंजेंट A क्या होता है, sin A अपॉन cos A, sin A अपॉन cos A। तो sin तो sin में है ही हमारे को दिखाई दे रहा है, और इसको cos A को हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर।
और अब इसके बाद आता है सीकेंट ए। सीकेंट ए, तो सीकेंट होता है 1/cos ए। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोस को हमने साइन में यहां चेंज कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कोस को भी साइन में एक्सप्रेस कर दिया, टेंजेंट को भी साइन में, और सीकेंट को भी साइन में। तो हम क्या करेंगे कि इन फॉर्मूलों से, जो आपके सामने फॉर्मूले हैं, 3 आइडेंटिटी हैं, कि इसे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। अब जो है 6 को हम जो है साइन में या कोस में, टेंजेंट में, जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अब इसके बाद आता है 13। देखो 13 जो है एग्जांपल्स, प्रूव दैट कि सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल टू ये प्रूव। देखो आपने थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि भी हमने इसकी मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो सीकेंट और टेन में एक फॉर्मूला होता है, ये देखो यहां ध्यान से, कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, देखो ये तो एज इट इज रख लेते हैं, और इन दोनों को सोल्व करके वो फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जो फार्मूला आपके पास सीकेंट और टेंजेंट में होता है, यहां लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस सीकेंट ए के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सीकेंट ए की 1 के साथ होगी तो सीकेंट ए आ गया, सीकेंट ए की साइन के साथ होगी तो सीकेंट ए इंटू साइन ए आ गया, और ये सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए ये आएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि सीकेंट ए इंटू, सीकेंट को लिख सकते हैं 1/cos, साइन ए ऊपर है तो सीकेंट 1/cos हो जाता है। देखो मैंने वो कोई चीज नहीं की, सीकेंट सेम रखा, ये साइन भी सेम रखा। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंट को लिख सकते हैं 1/cos, और ये सेम टेंजेंट, और यहां पे साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस है होता है टेंजेंट ए, और सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, देखो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, याद है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल। प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1, यह आ जाएगा। तो हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं, कॉट ए माइनस कोस ए अपॉन कॉट ए प्लस कोस। देखो हमने सोचना कैसे पड़ता है देखेंगे। देखो हमें लेफ्ट को राइट इक्वल प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट लेके चले, वो आपने देखना है कि आप राइट लेके लेफ्ट प्रूव कर दें या लेफ्ट लेके राइट प्रूव कर दें, दोनों ठीक है। तो जहां कोस ए लिखा हुआ है वहां 1 है, यहाँ पे
तो इसका मीनिंग क्या है कि कोस से कॉमन आना चाहिए। कॉमन तभी आएगा जब यहां कोस होगा। तो इसलिए कोट को मैं साइन कोस में लिखता हूं। कोट ए होता है कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। कोट ए कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। क्लियर। और अब हम कोस ए एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें। न्यूमरेटर में कोस ए कॉमन, ये आएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। और डिनोमिनेटर में भी कॉस ए कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। और इसको ऐसे लिखेंगे हम 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए होता है कोसिकेंट ए, और 1 बाई साइन ए कोसिकेंट ए प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आपने करना। तो फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से याद होंगे तो आप इजीली सोच सकते हैं कि हमने क्या करना है। अब कुछ और भी जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल 15। 15th एग्जाम्पल देखो आप। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन दिस। लेकिन यूजिंग द आइडेंटिटी, ये हमने आइडेंटिटी यूज करनी है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये यूज करना है। देखो ये बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन आपने इसी पैटर्न पे करना है। क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट, ये क्वेश्चन 5th पार्ट 5th बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे करना है, इसी आइडिया से करना है। देखिए एक बात आप थोड़ा ध्यान दें। देखो हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी है जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये है सीकेंट और टेंजेंट में, लेकिन यहां हमारे पास साइड है साइन और कोस में। तो ये आइडेंटिटी यूज कब कर पाएंगे, जब इसको हम साइन और टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे ना। सीकेंट और टेंजेंट में, साइन कोस में तो है ही, सीकेंट और टेंजेंट में। तो सीकेंट 1 बाई कोस थीटा होता है और टेंजेंट साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। तो सीकेंट और टेंजेंट में दोनों के ही डिनोमिनेटर में कोस थीटा आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 1 बाई cos थीटा। और इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा
1 बाई कॉस ये आ जाएगा। और दिस इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, ये 1, और ये सीकेंट थीटा। साइन बाई कॉस टेंजेंट थीटा ये 1, और ये सीकेंट थीटा, ये हमारे पास। ठीक है। अब इसको ठीक करके लिखेंगे। सीकेंट थीटा, देखो यहां पे देख रहा हूं मैं, सीकेंट में पहले लिख रहा हूं, सीकेंट प्लस टेन थीटा माइनस 1, और ये यहां पे आएगा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब आपने क्या करना है कि ये 1 है और ये माइनस 1 है, तो आप या तो इसकी जगह या इस 1 की जगह यहां से वैल्यू निकालेंगे 1 की, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आए हम, तो ये माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब आपने क्या किया, मान लो मैं इसकी जगह लिखता हूं, इस 1 की जगह मैंने ये लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 की जगह तो माइनस एज इट इज होगी, माइनस सेम रखा हमने, माइनस में कोई चेंज नहीं किया। आगे 1 है तो 1 की जगह वो लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे से डिनोमिनेटर सेम, इसमें कोई चेंज नहीं। ए की जगह पुट करेंगे आप ऊपर ही पुट कर सकते हैं, नीचे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है, और नीचे टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब हम ऊपर दोनों में सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, ये 1 बचेगा, ये माइनस, और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आ जाएगा दिस इक्वल टू टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये सेम रखेंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें जैसे ही माइनस खोलोगे मैंने इधर ले जाओगे कि ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा, ये माइनस का हो जाएगा माइनस सीकेंट थीटा, और ये प्लस का, और ये टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब इसे कैंसिल, अब मेरे पास रिजल्ट ये आ गया कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, या लेकिन राइट हैंड साइड देखो आप ध्यान से, राइट हैंड साइड ये है हमारे पास, इसमें नीचे है सीकेंट माइनस टेन, वो नीचे ले आने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और डिवाइड भी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये वो राइट हैंड साइड देखी मैंने, और डिवाइड में है, यहां प्लस है तो माइनस साइन रखें। अब फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, देखो 1, और बाई सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये करता है। ऐसे आप करेंगे इसमें। थैंक यू।